अर्जुन ने अपना महंगा आईफोन टेबल पर रखा, वो फोन जिसकी कीमत बहुत से लोगों की साल भर की कमाई से ज्यादा थी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने उसे दराज में बंद कर दिया। फिर उसने अपनी अलमारी खोली जिसमें महंगे ब्रांड्स के सूट, जैकेट्स और घड़ियों की कतार सजी थी। उसने उन चमकते कपड़ों को एक नजर देखा और फिर सबको नजरअंदाज करते हुए एक पुरानी सी पैंट और हल्की फीकी पड़ी नीली कमीज उठा ली। यह वही कपड़े थे जो किसी साधारण क्लर्क के पहनने जैसे दिखते थे। अपनी अलमारी में रखी महंगी घड़ी की जगह उसने एक सस्ती सी प्लास्टिक की घड़ी पहन ली। आईने के सामने खड़ा हुआ तो मानो एक ही इंसान के दो रूप दिख रहे थे, एक अरबों का मालिक और दूसरा एक मामूली नौजवान। बाहर पार्किंग में उसकी लग्जरी गाड़ियों की कतार थी, चमचमाती काली मर्सिडीज, रेंज रोवर और एक लिमिटेड एडिशन की BMW। लेकिन आज वो इनमें से किसी में भी नहीं बैठा। उसने एक पुराना सा थोड़ा टूटा फूटा स्कूटर निकाला जिस पर धूल जमी हुई थी। उसने हेलमेट पहना और बिना किसी शोर शराबे के स्कूटर स्टार्ट किया। दिन में अरबों का मालिक अर्जुन रात में एक मामूली कैफे में वेटर बन जाता था। यह उसका राज था जिसे कोई नहीं जानता था। यह कहानी है दिल्ली की, भारत की राजधानी की, जहां चमक धमक के पीछे कई कहानियां छिपी होती हैं, जहां अमीरी और गरीबी का फैसला सिर्फ कुछ कदमों का होता है। अर्जुन सिर्फ 25 साल का नौजवान था। वो कैफे शहर के एक छोटे लेकिन प्यारे कोने में था। पुरानी ईंटों की दीवारें, पीली लाइटों की गर्माहट और शाम को आने वाली खुशबूदार कॉफी की महक उसकी नाइट शिफ्ट थी। उसका काम सीधा था, ग्राहकों को कॉफी देना, उनका मनपसंद ऑर्डर सर्व करना और मुस्कुराकर धन्यवाद कहना। बदले में उसे 20-25 रुपए की टिप और महीने का 10,000 रुपया वेतन मिलता। लेकिन इसी कैफे में उसकी जिंदगी धीरे धीरे कुछ और रंग लेने वाली थी। उस कैफे की ओनर थी मीरा। मीरा 23 से 24 साल की एक समझदार, मेहनती और मजबूत लड़की थी। उसने अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी बहुत कुछ झेला था। जब वो सिर्फ 8 साल की थी तभी उसके पिताजी का देहांत हो गया था। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, कोई भी मदद को आगे नहीं आया। मीरा ने तभी तय कर लिया था वह किसी की मोहताज नहीं रहेगी। पढ़ी लिखी होने के बावजूद उसने किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करने के बजाय अपना छोटा सा कैफे खोला। वो कहती थी, मुझे ऐसा काम चाहिए जिसमें मैं खुद अपनी पहचान बना सकूं, किसी और की नहीं। शाम को जब लोग अपने दिन भर की थकान मिटाने के लिए उसके कैफे में आते, हंसते बोलते, तो उसे ऐसा लगता मानो जिंदगी फिर से मुस्कुरा रही हो। यही मुस्कुराहटें उसकी ताकत थीं। मीरा की मां घर पर रहती थीं। उम्र और बीमारी ने उन्हें थोड़ा कमजोर बना दिया था। मीरा ही घर की एकमात्र कमाने वाली थी। वही हर महीने का खर्च उठाती, अपनी मां की दवाइयां लाती और उनका हौसला बनती। कैफे भले छोटा था लेकिन उसमें मीरा का दिल बसता था। हर टेबल, हर दीवार में उसकी मेहनत झलकती थी। और यहीं इसी कैफे में हर रात चुपचाप काम करने वाला वो साधारण वेटर अर्जुन भी अपनी जिंदगी के एक बड़े राज को छुपाए रहता था। रात के करीब 9 बजे का समय था। हल्की हल्की बारिश की बूंदें सड़क पर पड़ रही थीं। कैफे के बाहर पुराने से चाय के ठेले के पास वहीं टूटी कुर्सी पर अर्जुन बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो हर हलचल को चुपचाप अपने अंदर समेट लेना जानता हो। उसके सामने धुएं उड़ाती हुई एक कप चाय रखी थी। मीरा कैफे बंद करके लौट रही थी। उसने उसे वहां बैठे देखा। वो रोज वहीं बैठा करता था, बिना किसी जल्दी, बिना किसी शिकायत के। मीरा हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, फिर वही चाय? अर्जुन कप उठाते हुए, कुछ आदतें बदलती नहीं और कुछ बदलनी भी नहीं चाहिए। मीरा उसके पास बैठ गई। उसके साथ बात करना अब उसे सहज लगने लगा था। वो अर्जुन को बहुत ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक भरोसे जैसा कुछ दिखता था। ऐसा भरोसा जो आसानी से किसी पर नहीं आता। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। मीरा की पुरानी स्कूटी बीच रास्ते में बंद पड़ गई। वो भीगती हुई सड़क के किनारे खड़ी थी। हवा तेज थी और रास्ता सुनसान। तभी दूर से स्कूटर की हल्की सी आवाज आई। अर्जुन आ रहा था। उसने बिना कुछ कहे स्कूटी को धक्का देकर सड़क के किनारे लगाया। बारिश में भीगे कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे। मीरा बोली, तुम हमेशा सही वक्त पर आ जाते हो। अर्जुन बोला,
शायद वक्त को पता है कब जरूरत होती है। मीरा हल्के से हंसी। दोनों छतरी के बिना भीगते हुए पैदल चलने लगे। उस बारिश में कोई भारी भरकम बातें नहीं हुई, पर उनके बीच का आराम और भरोसा और गहरा हो गया। अगले कुछ हफ्तों में मीरा ने कई बार नोटिस किया कि अर्जुन दूसरों की मदद करता है। कोई बच्चा सड़क पर गिर जाए तो दौड़कर उठाता, किसी बुजुर्ग का थैला पकड़कर सड़क पार करवाता, कभी बस स्टॉप पर खड़े अनजान लोगों के लिए जगह बनाता। वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता था, बस दूसरों के लिए हाजिर रहता था। मीरा ने एक दिन अर्जुन से पूछा, तुम हर बार दूसरों की मदद में कैसे लग जाते हो? अपने लिए भी कुछ सोचा है? अर्जुन धीरे से बोला, कभी कभी किसी और की दुनिया संभालना अपनी दुनिया संभालने से ज्यादा अच्छा लगता है। मीरा उसके जवाब पर कुछ देर चुप रही। उसे एहसास हुआ वो दूसरों जैसा नहीं है। वह दिन मीरा के लिए बहुत खुशी का था, क्योंकि मीरा की मां ने मीरा की शादी तय कर दी थी। लड़का जिसका नाम था साहिल शहर के प्रतिष्ठित परिवार का था। मीरा बहुत खुश थी। उसने कैफे में हंसते खिलखिलाते और उत्साहित होकर ऑर्डर लिया। जब एक दिन वो उसी लड़के के साथ कैफे आई, उसने अर्जुन को देखा तो हल्की मुस्कान दी, लेकिन अब उसका ध्यान लड़के पर ज्यादा था। मीरा ने मन ही मन सोचा, सब ठीक हो जाएगा, शायद यही सही है। साहिल मीरा के साथ हल्के मजाक करता रहा। मीरा हंसती रही। कैफे में मौजूद लोग भी सोच रहे थे कि दोनों बहुत खुश हैं। एक दिन अर्जुन रोज की तरह अपनी चाय लेकर बाहर बने चाय के ठेले पर बैठा हुआ था, तो मीरा के कैफे से आवाज आई। अर्जुन उठकर कैफे की तरफ जाता है। तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो साहिल? मीरा गुस्सा होकर साहिल पर चिल्ला रही थी। साहिल ने हंसते हुए ताने मारते हुए बोला, मीरा, सच बताओ, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे छोटे से कैफे और ये मामूली कमाई मेरे लिए कोई मायने रखती है? तुम्हारे यहाँ से मुझे क्या फायदा होगा? मीरा बहुत गुस्से में पीछे हटते हुए बोली, तुम क्या कह रहे हो? शादी प्यार के लिए होती है, तुम्हें सिर्फ पैसों का मतलब है? साहिल बेपरवाह होकर बोला, प्यार? हाँ, वो भी ठीक है, लेकिन सोचो जरा, मेरी नई गर्लफ्रेंड का बड़ा सा रेस्टोरेंट है, लाखों की कमाई होती है, और तुम्हारा ये छोटा सा कैफे और लाखों का सपना, मुझे इसमें कोई फायदा नहीं दिखता। मीरा चौंक गई। उसका चेहरा सफेद हो गया। मीरा गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम बदतमीज हो, मुझे छोड़ दो, तुम बस अपने फायदे के पीछे दौड़ रहे हो। साहिल ने मीरा की तरफ हंसते हुए हाथ बढ़ाया। साहिल बोला, अरे, इतनी नाराज क्यों हो रही हो? समझो, मैं सिर्फ अपने लिए सोच रहा हूँ। तुमसे शादी करके मेरा क्या भला होगा? ये सब सुनते हुए और मीरा को बुरी तरह रोते देखते हुए अर्जुन कदम बढ़ाकर कैफे के अंदर आगे आया। उसकी आंखों में सख्ती और गुस्सा झलक रहा था। अर्जुन ने सख्त आवाज में साहिल से बोला, साहिल, तुमने अपनी हद पार कर दी है। अय्यब, अगर तुमने मीरा को एक कदम भी परेशान किया तो मैं तुम्हें तुरंत पुलिस के हवाले कर दूंगा। साहिल हकलाते हुए घबराया हुआ बोला, तुम क्या कह रहे हो? अर्जुन ने अपने गुस्से को संभालते हुए कहा, तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारा यह रवैया स्वीकार्य नहीं है। अब भागो, वरना मैं तुम्हें वहीं पुलिस के हवाले कर दूंगा। साहिल घबराकर तेजी से वहां से चला गया। अर्जुन ने मीरा को पास बैठाया और खुद के पास सुरक्षित किया। अर्जुन धीरे से मीरा को शांत करते हुए बोला, ठीक है, अब सब खत्म, तुम सुरक्षित हो, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मीरा ने गहरी सांस ली। उसने पहली बार महसूस किया कि अर्जुन सिर्फ उसके लिए खड़ा है, बिना दिखावे या कोई दावा किए। मीरा को अब लगा कि सबको पता चल गया कि उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन अब उसकी बेइज्जती हो गई है और वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। मीरा कैफे में अकेली बैठी थी, आंखें उदास और हाथों में कप थमा हुआ। अर्जुन धीरे बोला, मीरा, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो ना? मीरा के आंखों में आंसू थे। वह बोली, वो लड़का धोखेबाज निकला। अब सबको पता लग गया कि मेरी शादी तय थी और अब मैं बहुत बेइज्जत महसूस कर रही हूँ। अर्जुन ने चुपचाप उसे देखा। उसका दिल मीरा के लिए धड़क रहा था, पर वो कोई बड़ा भाव नहीं दिखाना चाहता था। अर्जुन धीरे से हिचकिचाते हुए बोला, तो सुनो, हम दिखावे की शादी कर सकते हैं, बस तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए। बाद में हम बस एक स्टैंप पर अग्रीमेंट कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। मीरा ने उसकी ओर देखा, थोड़ी झिझक के साथ। क्या ये सही है? अर्जुन हल्की हंसी में बोला, कभी कभी
जो करना जरूरी है वही करना पड़ता है। हमारा भरोसा और तुम्हारी इज्जत सुरक्षित रहेगी। मीरा के मन में हल्की राहत हुई। उसने महसूस किया कि अर्जुन सिर्फ उसके लिए सोच रहा है और बिना दिखावे के मदद करना चाहता है। मीरा धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, अगर तुम कहो। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। वो जानता था कि असली महत्वपूर्ण चीज भरोसा और साथ है, बाकी सब समय के साथ सुलझ जाएगा। मीरा के घर में शाम का समय था। हल्की रोशनी, फूलों की सजावट और मिठाइयों की खुशबू ने माहौल को खास बना दिया था। मीरा की माँ साफ सुथरे कपड़ों में थीं और हल्की मुस्कान के साथ अपनी बेटी और अर्जुन का स्वागत कर रही थीं। अर्जुन, तुम्हारा स्वागत है। आज का दिन हम सबके लिए बहुत खास है। मीरा की माँ ने अर्जुन का स्वागत करते हुए बोला। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी और सिर झुकाया। उसने साधारण कपड़े और सादगी भरा अंदाज रखा था। सब कुछ शांत लग रहा था। तभी दरवाजा खुला और अंदर आई मीरा की चाची और उनकी बेटी अंजलि। दोनों चमचमाते कपड़ों में थीं, चेहरे पर घमंडी मुस्कान। चाची ने जैसे ही सबका ध्यान खींचा, आवाज उठाई, अरे वाह, सगाई का माहौल तो बड़ा सिंपल है, जैसे किसी मोहल्ले की सालगिरह। चाची बोली। मीरा ने झिझकते हुए मुस्कान दी। चाची की ये ताने हमेशा उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए होते थे। तभी दरवाजा खुला और आया साहिल, महंगे सूट में, चेहरे पर दिखावे वाली मुस्कान। और मीरा और साहिल एक दूसरे को देखकर चौंक गए। तभी अंजलि बोली, अरे मीरा, इनसे मिलो, यह साहिल है, मेरे होने वाले पति। शर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज में वाइस प्रेसिडेंट। जानती हो इनकी सैलरी? पूरे 3 लाख रुपए महीना। चाची घमंडी अंदाज में बोली, मीरा, देखो हमारी अंजलि का होने वाला पति सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है शर्मा ग्रुप में, महीने की 3 लाख की तनख्वाह। साहिल ने मीरा की ओर देखा और ताने भरे अंदाज में बोला, अरे अंजलि, यही तो वो लड़की है जो मेरे पीछे पड़ी थी, पर मैंने भी मना कर दिया कि मेन शादी तो सिर्फ अंजलि से ही करूंगा। मीरा बोली। अंजलि, तुम इससे शादी करके फंस जाओगी। अंजलि चिढ़कर बोली, मीरा, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। साहिल ने तुम्हारे बारे में मुझे पहले ही बता दिया था और तुम उसके लायक भी नहीं हो। कहाँ वो और कहाँ तुम। चाची ने मौके का फायदा उठाया। अरे मीरा की मम्मी, देखो ना, एक तरफ साहिल 3 लाख महीने की तनख्वाह और दूसरी तरफ ये वेटर। रिश्तेदारों में हल्की फुसफुसाहट और कुछ लोग हंस पड़े। मीरा का चेहरा लाल हो गया। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा और सख्ती झलक रही थी। मीरा की नजर बार बार अर्जुन पर जा रही थी। उसने देखा कि अर्जुन उसकी सुरक्षा और सम्मान के लिए चुपचाप खड़ा है, बिना किसी दिखावे या अहंकार के। मीरा का दिल अंदर ही अंदर अर्जुन के लिए मजबूत होने लगा। वह महसूस कर रही थी कि अर्जुन सिर्फ उसका साथी ही नहीं, बल्कि उसकी दुनिया का सहारा है। सगाई की रस्में पूरी हुईं। मीरा और अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ एक दूसरे का हाथ थामा। मीरा मन ही मन अर्जुन की ओर देखते हुए सोचती रही, सिर्फ तुम मुझे सही मायने में समझते हो, बाकी सब दिखावा है। साहिल और अंजलि की हंसी और चाची के तानों के बीच मीरा और अर्जुन की छोटी छोटी मुस्कान और हाथ पकड़ना यह दिखा रहा था कि उनका भरोसा और प्यार सब दिखावे और ड्रामे से ऊपर है। कुछ दिनों बाद मीरा के घर में शादी का उत्साह था। फूलों की सजावट, रंग बिरंगी लाइटें और मिठाइयों की खुशबू ने पूरे माहौल को रोशन कर रखा था। अर्जुन और मीरा घर के बाहर खड़े थे, जैसे सभी मेहमानों और रिश्तेदारों का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हों। मीरा की आंखों में हल्की नर्वसनेस थी, लेकिन अर्जुन का शांत और आत्मविश्वासी चेहरा उसे हिम्मत दे रहा था। तभी सामने से एक लंबी और चमचमाती गाड़ी रुकी। दरवाजा खुला और बाहर निकले साहिल और अंजलि। साहिल ने जैसे ही अर्जुन और मीरा को देखा, ताने भरे अंदाज में कहा, अरे मीरा, तुम्हारा वेटर पति आज भी सबको पानी परोस रहा है क्या? मीरा ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, साहिल, हरकतें अच्छी नहीं है तो बात अच्छी की करो। साहिल की बात सुनते ही अंजलि और मीरा की चाची भड़क उठी। चाची तेज आवाज में ताने मारते हुए बोली, अरे मीरा, तुम इस छोटे से कैफे वाले से शादी कर रही हो। लगता है कि तुम जिंदगी इसी छोटे से कैफे में निकाल दोगी। तुम्हारे भाग्य में साहिल जैसा सीनियर उपाध्यक्ष नहीं है।
देखो ना, साहिल को ऑफिस ने साहिल को इतनी बड़ी गाड़ी दी है। अंजलि हंसते हुए ताने मारते हुए बोली, मीरा, सोचो जरा, तुम्हारे छोटे से कैफे वाला वेटर तुम्हारे लिए क्या कर पाएगा? मीरा का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने अपने आप को काबू में रखा और अर्जुन का हाथ मजबूती से थाम लिया। उसकी आंखों में अर्जुन के लिए भरोसा और प्यार साफ झलक रहा था। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। उसने एक फोन लगाया और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा और सख्ती थी। उसने जानबूझकर कोई दिखावा नहीं किया, क्योंकि यह मीरा की इज्जत और शादी का दिन था। शाम को जब सब लोग जाने लगे, बाहर एक बड़ी चमचमाती कार रुकी। कार का दरवाजा खुला और बाहर उतरा एक आदमी। उसके साथ कई सिक्योरिटी गार्ड थे, जो विभिन्न प्रकार के फूल और गिफ्ट्स पकड़े हुए थे। साहिल ने यह देखकर घमंड भरे अंदाज में कहा। साहिल बोला, देखा, मेरे बॉस आ रहे हैं। मैंने उन्हें बताया था कि मेरी यहाँ शादी है। देखो, मेरी कंपनी में मेरा जलवा। वो आदमी सीधे मीरा और अर्जुन की ओर बढ़ा और उनके हाथ में फूल और गिफ्ट्स थमा दिए। साहिल ने घमंड से कहा, अरे सर, मैंने आपको बताया था ना कि यह सिर्फ एक छोटी सी शादी है। आप क्यों आ गए? ये इतने इम्पोर्टेंट लोग नहीं हैं। लेकिन बॉस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गंभीर आवाज में कहा, अरे साहिल, ये क्या कह रहे हो? साहिल ने बॉस की बात बीच में काटते हुए ताने मारते हुए कहा, लेकिन सर, वो सिर्फ एक मामूली कैफे में काम करता है। इस शादी में क्यों आए? बॉस ने साहिल की बात सुनकर अपनी भौहें तानी और अर्जुन की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, साहिल, कभी कभी वही लोग असली मायने रखते हैं जो दिखावे से बाहर होते हैं, और आज मैं यही देखने आया हूँ। मीरा ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान थी। अर्जुन भी शांत खड़ा था, बिना किसी दिखावे के। साहिल थोड़ा हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे पर झिझक और नाराजगी साफ दिख रही थी। साहिल ने मन ही मन सोचा, यह क्या? ये वेटर, ये आदमी। बॉस ने मीरा और अर्जुन को गिफ्ट्स देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए, ये सिर्फ सम्मान है, दिखावे के लिए नहीं। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। साहिल और अंजलि अब पूरी तरह हतप्रभ थे। उनका घमंड और दिखावा धीरे धीरे टूटने लगा। बॉस ने साहिल को घूरकर कहा, तुम जानते भी हो कि क्या बोल रहे हो। अपनी लिमिट में रहो। सब हतप्रभ अर्जुन और मीरा को देख रहे थे। तभी शादी में एक और बड़ी कार आकर रुकी और उसमें से उतरे शर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक। साहिल ने बोला, अरे सर, वेलकम। आप अपना टाइम निकाल कर मेरे लिए आए, पर आप लोगों को मेरे कहने पर आने की जरूरत नहीं थी। छोटे लोगों की शादी है। अगर दान देना था तो मुझे बता देते, मैं ही दे देता लाख रुपए। मालिक साहिल को घूरते हुए देखता रहा और गंभीर स्वर में बोला, साहिल, तुम अपनी हसीयत भूल गए हो लगता है। फिर उसने अर्जुन की ओर देखकर कहा, अर्जुन सर, आपके कहने पर मैंने आपके और मीरा मैडम के लिए एक प्राइवेट जेट बुक कर दिया है। शादी के बाद आप सीधे घूमने जा सकते हैं। अर्जुन मुस्कान के साथ विनम्र स्वर में बोला, थैंक यू शर्मा जी। साहिल, अंजलि, उनकी माँ और बाकी खड़े लोग हैरानी में ठिठक गए। उनकी आंखें फैल गईं और मुंह से कुछ कहने के पहले ही सब कुछ समझ चुके थे। मालिक ने गंभीरता से साहिल से कहा, जिसे तुम लोग छोटे लोग और वेटर कह रहे थे, वो और कोई नहीं, शर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज का असली मालिक है। इनके कहने पर मैं उनके काम को देख रहा था। साहिल, अंजलि और उनकी माँ पूरी तरह हैरान थे। उनका अहंकार टूट गया और वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। मीरा भी अपनी आंखों में विश्वास की झिलमिलाहट लिए चुप थी। एक मामूली सा दिखने वाला लड़का जो उसने रोज कैफे में देखा, असल में करोड़ों और अरबों की कंपनी का मालिक। अर्जुन ने मीरा की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान दी और कहा, ये सच है मीरा, मैंने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की। असल में मेरे पिताजी जब इस दुनिया से अलविदा ले रहे थे, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा, अपना जीवन साथी तुम्हें इस चमकती दुनिया में नहीं मिलेगा, और सिर्फ वही तुम्हारा साथ निभाएगा जो तुम्हारी गरीबी देखकर तुम्हारा हाथ थमेगा। और उन्होंने कहा था कि अगर सही मायने में तुम्हें अपना व्यापार आगे बढ़ाना है तो जमीन से जुड़कर ही ये कर सकते हो। अंजलि की माँ, साहिल और अंजलि स्तब्ध खड़े सुनते रहे।
उनका घमंड एक पल में अर्जुन ने तोड़कर रख दिया था। साहिल अर्जुन के पैरों पर गिर गया। सर, मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। मैं इस अंजलि की बातों में आ गया था। अंजलि और उसकी मां साहिल को देखते रह गए, पर कुछ कर तो सकते नहीं थे, तो वह भी अर्जुन के सामने साहिल की नौकरी बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। मेरी कंपनी में ऐसे खुदगर्ज लोग नहीं रह सकते। अर्जुन ने साहिल को 2 टूक जवाब दिया और जाने को कहा। साहिल, अंजलि और उसकी मां एक दूसरे पर इल्जाम लगाते और आपस में लड़ते हुए वहां से चले गए। मीरा की आंखों में प्यार और भरोसा झलकने लगा। उसने अर्जुन का हाथ कसकर थाम लिया। मीरा ने यह सब देखा और बोली, सिर्फ तुम ही मेरी दुनिया हो, दिखावा और पैसा कभी मायने नहीं रखते। अर्जुन ने फिर देखा कि मीरा सुरक्षित है, भरोसा और प्यार से भरी है। उसने मन ही मन सोचा कि सच्चाई, सादगी और प्यार ही असली ताकत हैं। सभी मेहमानों की आंखों में अब सम्मान और प्रशंसा झलक रही थी। अर्जुन की असली पहचान और उसकी सादगी ने सभी को चौंका दिया, लेकिन अर्जुन का दिल सिर्फ मीरा के लिए धड़क रहा था।